आइए फ्रेंड्स, हम आज की इस टैरो सेशन में लाइफ के मेजर इवेंट्स की बात करेंगे। ऐसे इवेंट्स जो होने में टाइम लगते हैं, जो आप बहुत दिनों से चाह रहे हैं, आपका कोई ड्रीम, आपका कोई सपना जो आपको पूरा करना है, ऐसा कुछ सोच के इस एनर्जी से जुड़िएगा। एनर्जी को क्लेम करने के लिए आई क्लेम या यस लिखे कमेंट में ज़रूर से। आइए देखते हैं पहला कार्ड क्या निकलता है। हम यहाँ 5 कार्ड्स चुनेंगे एट फर्स्ट और उसी से हम प्रेडिक्शन करेंगे कि क्या निकल सकता है। ओके, चलिए। ओके, तो हमारे पास है चैरियट, डेविल, जस्टिस, डेथ और व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, एक एक करके हम इन कार्ड्स को डिकोड करते हैं। आप बस इस एनर्जी से फुल्ली जुड़िए, हमारे इस वीडियो से कम्प्लीटली जुड़िए। जुड़ने पे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल गाइडेंस, एक्चुअल मेजर इवेंट में आपका क्या। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास है चैरियट। हमारा यस, आपको मिलना है, सक्सेस बिल्कुल मिलेगी, बट इट नीड्स कंट्रोल, इट नीड्स विल पावर, इट नीड्स डिटर्मिनेशन। मतलब अगर आप किसी तरफ जाना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा ये कनेक्ट हो रही है आपके करियर रिलेटेड, प्रोफेशन रिलेटेड चीज़ से, कि अगर आप प्रोफेशनली कहीं ग्रो करना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना होगा। ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि हमारे पास डेथ कार्ड भी है। डेथ मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपके संग ट्रांसफॉर्म इंसान कब होता है? जब उसकी लाइफ में बहुत से हर्डल्स, बहुत सारे ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशंस आते हैं, तभी। तो जब आपकी लाइफ में चैलेंजिंग सिचुएशंस आएंगे, आपको ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी लाइफ में, और यही ट्रांसफॉर्मेशन आपको लाइफ में आगे बढ़ाएगा। चेंज होना पड़ेगा, कुछ चाहिए है तो मेहनत करनी पड़ेगी, चेंज होना पड़ेगा। अच्छा, जस्टिस का कार्ड हमारे पास अपने आप उड़ के आया, देखते हैं ये हमसे क्या कहता है। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी रखिएगा, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी रखिए या डिसऑनेस्टी रखिए, तो शायद आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है। ऐसे सिचुएशंस आएंगी जिसमें आपको समझना होगा कि कहाँ सही होना चाहिए, यूनिवर्सली कहाँ सही होना चाहिए। बिकॉज़ इंसान के हिसाब से तो सही गलत बहुत कुछ होता है, इंसान अपने हिसाब से सही गलत करता है, तो यूनिवर्सली सही गलत होना चाहिए, ये समझना होगा। हेल्प कर सके किसी की तो कीजिएगा। प्रारब्ध का कनेक्शन आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून। प्रारब्ध आपके पुराने पिछले जन्म के जितने भी प्रारब्ध हैं, जितने भी कर्म हैं, सब रिटर्न आएंगे। देखिए, हमारे हाथ में प्रारब्ध को बदलना तो नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे हाथ में जो इस पृथ्वी पे आने के बाद जो हम कर्म करते हैं, जो हमारे कर्म संचित होते हैं, हम उनमें भले ही चेंजेस कर सकते हैं, और उस चेंज को करने के लिए हमें सही होना बहुत ज़रूरी है, हमें मॉरल होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, हो सकता है कि मॉरल होने के चक्कर में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाए, ठीक है ना। तो आप कुछ चीज़ें डिवाइन पे छोड़ दीजिए, हर चीज़ में खुद से जाना या ओवर एंग्शियस हो जाना कि ये चीज़ होगा कि नहीं होगा, एंड दिस एंड दैट, तो कई बार वो प्रॉब्लमेटिक भी हो जाता है। कभी कभी कुछ चीज़ें डिवाइन पे छोड़नी चाहिए। लाइक हम तो हैं, बट आप मानो या ना मानो, कोई तो एक एनर्जी है जो ऊपर है, जो हमसे भी बड़ी है। तो ठीक है, आप डिवाइन पे भरोसा रखिए, डिवाइन पे भरोसा रख के आगे बढ़िए। एंड और एक कार्ड डेविल का आया है। ये डेविल हमें ये समझा रहा है कि टेम्पटेशन आ सकती है लाइफ में, रुकावटें आ सकती हैं, ठीक है। बचिए, इल्यूजन से बचिए, धोखों से बचिए, थोड़ा स्मार्ट होना सीखिए। एंड बेसिकली ये टेम्पटेशन, ये इल्यूजन, ये अटैचमेंट आपको कैप्रिकॉन साइंस के थ्रू आ सकता है। कैप्रिकॉन साइंस जो है, कहने का मतलब है कि ऐसे कोड लोग जो एक टाइम पे
काफ़ी सीरियस थे, बट विद टाइम दे आर ऑल्सो फीलिंग नाउ दे नीड टू एन्जॉय। बट द थिंग इज़ कि उनकी तो लाइफ बीत गई, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को अच्छे से स्पेंड कर लिया, सब कुछ अपनी लाइफ में पा लिया है, और उसके बाद ही वो आज इस लेवल पे पहुँचे। बट आप ग्रोइंग फेज़ पे हैं, आप रिस्क नहीं ले सकते अपने लाइफ में इस चीज़ से रिलेटेड। तो आपको जो है ऐसे उनके संग मटीरियलिस्टिक होना नहीं है, एडिक्टिव नहीं होना है, और इल्यूजन में नहीं खोना है। कहने का मतलब है, अगर आप किसी डिसीज़न पे आए हैं तो सेल्फ डिटरमाइंड हो के उस चीज़ के ऊपर लगे रहिए। आप देखिएगा 2 से 3 साल के अंदर आप लाइफ में बहुत आगे जाने वाले। अब इसी नोट पे हमारा आज का ये जनरल रीडिंग एंड होता है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। I will definitely help you guide in your further journey. Thanks a lot. Thank you everyone. And yeah, do follow, share, like, subscribe, comment on my channel.